सत्ता भी कितनी अजीब होती है। एक समय जो धुर विरोधी होते हैं कई बार मौके की नजाकत को देखते हुए या यूं कहें कि सियासी समीकरणों को देखते हुए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर जब आई तो तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक नेता जिसने अपनी सियासत की शुरुआत ही इसी बिनाह पर की कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जो लगातार इतने सालों तक उस महायुद्ध में रहा और दूसरे आरोपी जो धड़ा था उसके खिलाफ लड़ता रहा, सियासी तौर पर जिसके खिलाफ गरजता रहा, वो आज कैसे एक साथ नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे हैं, उनके साथ जयवीर सिंह जो कि योगी सरकार में मंत्री, और तीसरा जो एक चेहरा जो सबसे अहम अदिति सिंह का। रायबरेली की पॉलिटिक्स और उसके आसपास के जिलों की सियासत को जो समझता होगा अदिति सिंह और उनके पिता की किस्से कहानियों से जरूर वाकिफ होगा। अदिति सिंह अखिलेश सिंह की बेटी, वो बाहुबली जिनके आगे कोई नहीं टिकता था, वो जब एक साथ ये नजर आते हैं तो चर्चाएं होना लाजमी था। तो आज इसी तस्वीर की हम चर्चा करेंगे। अदिति सिंह और मनोज पांडे क्या एक साथ आ गए हैं? इन दो विरोधी धुरों के साथ आने की कहानी क्या, इस पर होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चर्चा में मनोज पांडे और अदिति सिंह। सोशल मीडिया पर भी लोग इन तस्वीरों पर खूब चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। प्रवीण मौर्य नाम के सोशल मीडिया यूजर कहते हैं, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे का पूरा राजनीतिक जीवन सदर विधायक अखिलेश सिंह के खिलाफ लड़ती बीता। आज उन्हीं अखिलेश सिंह की बेटी सदर विधायक के साथ मिलकर हवन हो रहा है। देशी विरूस नाम के एक सोशल मीडिया यूजर, वो कहते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कब एक पर्वत को राई और राई को पर्वत बना दे कोई नहीं जानता। दरअसल अदावत की कहानियां बड़ी मशहूर हैं कि जो मनोज पांडे हैं उनके भाई राकेश पांडे, उनकी हत्या का आरोप लगा था अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह पर। किस्सा जो है वो 2 जुलाई 2002 का है, जब राकेश पांडे जो कि मनोज पांडे के भाई थे, उनकी घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसके बाद मनोज पांडे ने ही खुद अखिलेश सिंह और 4 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। ये कहा गया कि पुरानी रंजिश में अखिलेश सिंह ने ही उनके भाई की हत्या की। इस मामले में अखिलेश सिंह को जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो रायबरेली की सियासत शुरू से ही काफी दिलचस्प रही है। यहां पर 3 एंगल आज दिखते हैं, 3 केंद्र सियासी पावर के। एक तरफ आप देख ही रहे मनोज पांडे हैं, दूसरी तरफ अदिति सिंह यानी अखिलेश सिंह का परिवार है, और तीसरा एक जो चेहरा इस पिक्चर से नदारद रहा, दिनेश सिंह, वो भी योगी सरकार में मंत्री। तो ये 3 केंद्र हमेशा से रायबरेली और उसके आसपास के जिलों की पॉलिटिक्स को प्रभावित करती रहे और यहां रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। एक समय था जब यहां पर सिर्फ अखिलेश सिंह की तूती बजती थी। आप कांग्रेस में पहले थे, कांग्रेस से वो 3 बार विधायक बने, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। राकेश पांडे जो हत्याकांड था जिसमें अखिलेश सिंह को जेल जाना पड़ा था, 2007 का करीब वो मामला रहा होगा। उसके बाद अखिलेश सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था, कांग्रेस से वो अलग हुए। फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर पीस पार्टी जाते हैं, लगातार जीतते जाते हैं और अपनी बेटी को भी विधायक बनाते हैं। कहा जाता है कि सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने भी यहाँ पर कोशिश की अखिलेश सिंह को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। और उस समय भी तमाम किस्सा गोई थी कि क्या अखिलेश सिंह का परिवार कमजोर हो जाएगा। जब कैंसर से उनका निधन हुआ था तब अदिति सिंह को लेकर भी तमाम चर्चाएं थी, लेकिन अपने पिता के बिना चुनाव मैदान में अदिति उतरती हैं और जीतती भी हैं। हालांकि बाद में वो बीजेपी में आ जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पुराने फ्लैशबैक के इन रिश्तों की, तो 2010-11 का वक्त होगा। उसमें एक जो अहम चेहरा, एक किरदार है, वो दिखाई देते हैं, जो इस तस्वीर में भी दिखाई देते हैं। वो है राकेश सिंह। 2 बार MLC रहे। तो वो 2010-11 का वक्त रहा होगा जब अखिलेश सिंह लगातार बढ़ रहे थे और अखिलेश सिंह के करीबी राकेश सिंह MLC बन रहे थे। तो दिनेश सिंह जो कि खुद अखिलेश सिंह के लिए पहले काम करते थे, उनकी सियासी महत्वाकांक्षा जागती है, वो सियासी तौर पर खुद को मजबूत करते हैं और अखिलेश सिंह को पीछे धकेलने के लिए हाथ मिलाते हैं मनोज पांडे से। क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कुछ उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दिनेश सिंह।
मनोज पांडे भी लगातार एक तरफ अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले होते हैं, दूसरी तरफ अपने सियासी दबदबे को बढ़ा रहे होते हैं। तो दिनेश सिंह और मनोज पांडे यहां पर मानो मिल जाते हैं, राकेश सिंह को उस एमएलसी के चुनाव में हरवाते हैं और दिनेश सिंह एमएलसी बन जाते हैं। इधर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में आते हैं, वहां पर उनका दबदबा बढ़ता जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं तो पावरफुल होते जाते हैं। दिनेश सिंह एमएलसी रहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके ही परिवार में रहती है, उनका भी वर्चस्व बढ़ता जाता है और इधर अखिलेश सिंह का वर्चस्व धीरे धीरे ढलान की ओर होता है। तो वहां फिर शुरू होती है, कहा जाता है, मनोज पांडे और दिनेश सिंह के बीच में टशन। इनके बीच में दूरियां बढ़ती हैं क्योंकि पावर इधर भी थी, पावर उधर भी थी और पावर इधर भी थी, तो अब 3 केंद्र बन जाते हैं। अब फिर से लौटकर आते हैं इस फ्लैशबैक के किस्से से मौजूदा पॉलिटिक्स में। मौजूदा पॉलिटिक्स तक आते आते, मौजूदा समय तक आते आते दिनेश सिंह और पावरफुल हो गए, मंत्री बन गए हैं, जैसा कि आप देखते रहे। मनोज पांडे, जिनको लेकर तमाम सवाल हैं कि मनोज पांडे का भविष्य क्या होगा, सपा से निष्कासित किए जाते हैं, बागी तेवर वो दिखाते हैं वहां पर, और उसके बाद बीजेपी आ जाते हैं। बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी, अभी भी लोगों के जहन में कई अहम सवाल हैं। तो मनोज पांडे वो उनके लिए भी बड़ी चुनौती है 2027 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि वहां पर ओबीसी वोट काफी ज्यादा है और अखिलेश यादव यहां पर उनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि अब वो चुनाव जीत कर दिखाएं। हालांकि लगातार वो 3 बार विधायक बने हैं, तो खुद मनोज पांडे का भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड उस इलाके में माना जाता है। इधर अदिति सिंह की बात करें, पिता अखिलेश सिंह के निधन के बाद मानो अदिति सिंह धीरे धीरे साइडलाइन होती रही, वो बात नहीं नजर आ रही है अदिति सिंह में। आपने देखा कि बीजेपी में भी उस तरह से उनकी पकड़ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव प्रचार से कटती नजर आई, काफी ज्यादा चर्चा में इस वजह से भी रही और ये कहा गया कि अदिति सिंह अपने पुराने रुतबे में अब नहीं है। उस अखिलेश सिंह के परिवार, उस सियासी वर्चस्व को मजबूती के साथ बनाए रखना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे, दिनेश सिंह स्ट्रॉन्ग होल्ड में, इधर अदिति सिंह जिनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपनी सियासी ज़मीन को, अपने पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती, और इधर मनोज पांडे जिनके लिए पार्टी छोड़कर, सपा छोड़कर के बीजेपी में आना और जो स्थितियां बन रही हैं पीडीए वर्सेस सवर्ण की, उस बीच में अपनी जीत को दोहराना, अपनी ऊंचाहार सीट को बचाना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मनोज पांडे और अदिति सिंह एक तरीके से अब सुलह की मुद्रा में हैं बीजेपी में, क्योंकि दोनों हैं। और तीसरे नेता जो दिनेश प्रताप सिंह है, हालांकि वो भी बीजेपी में है लेकिन वो अलग, और ये 2 केंद्र एक साथ। ये तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर हो रही हैं। हालांकि काफी दिलचस्प रायबरेली की पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर भी काफी बड़ा, क्योंकि वो एक कर्मभूमि रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और वहां पर अदावत हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच रही। अभी हाल फिलहाल में जो थप्पड़ कांड हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से 2 लोगों ने मारा, जिसमें एक ब्राह्मण भी था, और उसके बाद आशीष तिवारी नाम का एक शख्स जो आजकल खूब चर्चा में है, जो यहाँ पर मौर्य वंश के लोगों को गालियां देता है, गंदे कॉमेंट्स करता है, तो वो भी काफी ज्यादा है। और कहा जा रहा है कि इससे ओबीसी समाज जो है ना, वो एक अलग नैरेटिव चल रहा है, एक अलग कास्ट पॉलिटिक्स बन रही है और उसमें मनोज पांडे को नुकसान हो सकता है। तो यहां पर सियासी समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई, ये कहा जा रहा है। एक देखिए, आदित्य सिंह ठाकुर बिरादरी की, मनोज पांडे ब्राह्मण और जयवीर सिंह जो ओबीसी कम्युनिटी के माने जाते हैं, तो वो सारी चीजों को, जातीय समीकरणों को भी संभालने की कोशिश है। और ठाकुर जो वर्चस्व है आदित्य सिंह का, उसको बचाने की भी कोशिश मनोज पांडे के साथ आकर। तो 2 लोग जो एक दूसरे के खिलाफ थे, अदावत की इतनी लंबी कहानी थी, आज साथ। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिए। साथ साथ ही जान लीजिए कि कार्यक्रम क्या था, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये कार्यक्रम था ऊंचाहार विधानसभा के ग्राम पंचायत ग्राम हरदो में दुर्गा माता मंदिर के भूमि पूजन का, जिसमें ये हवन हुई थी और वहां पर ये सभी पहुंचे थे। इसमें राकेश प्रताप सिंह भी थे, मनोज पांडे थे, जयवीर सिंह थे और उसके साथ साथ आदित्य सिंह थे। तो रायबरेली से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने।